Good morning, friends. How are you? I hope you all are good. ठीक है? तो बच्चों, कैन एनीवन टेल मी सैटरडे को हमने क्या सेलिब्रेशन किया? What was there on Saturday, 15 August? Yes. It was Independence Day. क्या था सैटरडे को? हमारा इंडिपेंडेंस डे था, 15 अगस्त, है ना? सो ऑन दैट डे what we supposed to do is we host our national flag, isn't it? So see here, this is a flag for you. क्या है ये? This is a national flag. ठीक है? Everyone knows this flag, correct? This is our India's national flag. This flag has three colors. तीन कलर होते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? तिरंगा भी बोलते हैं, isn't it? So today I will give you some information about our national flag. ठीक है? आज हम क्या करेंगे? थोड़ा नेशनल फ्लैग के बारे में जानेंगे. Okay. The national flag of India is a horizontal, rectangular, tricolor of India. ठीक है? मतलब क्या? जो ये अपना नेशनल फ्लैग है वो हॉरिजॉन्टल रहता है. हॉरिजॉन्टल मतलब लाइक दिस, एंड रेक्टेंगुलर शेप कैसा रहता है अपने फ्लैग का? रेक्टेंगुलर. एंड इट हैज़ थ्री कलर्स. कौन से कलर? सैफरॉन, वाइट एंड ग्रीन. कौन से कलर होते हैं उसमें? थ्री कलर्स: सैफरॉन, वाइट एंड ग्रीन. And in the center of white color there is one अशोका चक्र. सेंटर में क्या होता है? एक अशोका चक्र होता है, which has 24 spoke wheel in navy blue color. इसको अशोका चक्र में ये जो स्पोक्स दिख रहे हैं वो कितने होते हैं? It has 24 spokes wheel इन नेवी ब्लू कलर. इसका कलर कौन सा होता है? नेवी ब्लू कलर. और ये स्पोक्स कितने रहते हैं? 24. डोंट फॉरगेट दिस थिंग. भूलना नहीं है हमको. सो इट हैज़ ऑल्सो नोन एज तिरंगा. इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? तिरंगा भी कहते हैं. वंस अगेन वी रिपीट: सैफरॉन, वाइट एंड ग्रीन कलर विथ अ ब्लू अशोका चक्र in the middle of, in the center of white color. Okay. In the national flag of India, the top band is the saffron. जो सबसे ऊपर वाला जो बैंड रहता है उस वो कौन सा कलर का रहता है? It is saffron. What it indicates? saffron कलर क्या इंडिकेट करता है? It indicates the strength and courage of the country. ये सैफरॉन कलर जो है वो अपने कंट्री के स्ट्रेंथ एंड करेज इंडिकेट करता है. मतलब अपने हमारे देश को इंडिपेंडेंस मिलने के लिए कितने फ्रीडम फाइटर्स ने एफर्ट्स लिए हैं. सो इट इंडिकेट्स देयर स्ट्रेंथ एंड करेज. ओके. नाउ द मिडल वन, वाइट कलर, व्हाट इट इंडिकेट्स? वाइट कलर का मतलब क्या? इट इंडिकेट्स पीस एंड ट्रूथ विथ it indicates peace and truth. ये white कलर क्या इंडिकेट्स करता है? पीस और ट्रूथ. मतलब सब जगह शांति और सच्चाई. ट्रूथ मतलब क्या? सच्चाई. Isn't it? Saffron color indicates strength and courage. White color indicates peace and truth. And this Ashoka chakra indicates dharma chakra. This also called as दिस धर्मा चक्र. इसको धर्मा चक्र भी बोलते हैं. ओके. द लास्ट बैंड इज ग्रीन इन कलर. जो सबसे लास्ट नीचे वाला जो रहता है वो कौन से कलर का रहता है? इट इज ग्रीन इन कलर. तो ग्रीन कलर क्या इंडिकेट करता है हमको? ग्रीन कलर इंडिकेट्स व्हाट? यस, इट इंडिकेट्स, इट शोज आवर फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड ऑस्पिशियसनेस ऑफ द लैंड. मतलब अपना जो देश है उसमें खेती ज़्यादा है. करेक्ट. मतलब उसको हम बोल सकते हैं कृषि प्रधान देश है अपना.
So this green color indicates the fertility, growth and auspiciousness. Auspiciousness मतलब क्या? शुभ, शुभ कलर है ये. It shows auspiciousness. ओके, ऑफ द लैंड मतलब जमीन, जमीन में जब खेती उगती है तो हर जगह ग्रीनरी दिखती है ना. तो अपना देश अगर कृषि प्रधान देश है तो अपने यहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा है. सो दिस कलर इंडिकेट्स व्हाट? दिस कलर इंडिकेट्स फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड ऑस्पियसनेस ऑफ लैंड. ऑस्पियसनेस ऑफ लैंड मतलब कृषि प्रधान, isn't it? And the Ashoka Chakra in the center of the white is the wheel of the law of dharma. ये जो अशोका चक्र है उसको क्या बोलते हैं? व्हील ऑफ द लॉ ऑफ धर्मा, ट्रूथ और सत्य, मतलब सच बोलना है. धर्म, ट्रूथ एंड सत्य, ये क्या इंडिकेट करता है अशोका चक्र? धर्म, ट्रूथ एंड सत्य. ठीक है. अगेन और क्या इंडिकेट्स करता है? अगेन इट इंडिकेट्स व्हील एंड व्हील डिनोट्स मोशन. और ये हमें किस तरह के से दिखता है? दिस इज कॉल्ड चक्र. चक्र मतलब क्या? अशोका चक्र. चक्र मतलब व्हील, चक्र मतलब व्हील. और व्हील एक जगह पे रुकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं रुकता. व्हील क्या करता है? इट डिनोट्स मोशन. व्हील डिनोट्स मोशन मतलब व्हील ऑलवेज shows the motion, है ना. तो there is death in stagnation मतलब क्या? कि जो ठप्प रहता है क्या कभी व्हील एक जगह पे? नहीं, इट इज नॉट स्टैग्नेट, इट इज अ डेथ ऑफ स्टैग्नेशन. मतलब ठप्प नहीं रहता, इट इज ऑलवेज इन मोशन मतलब चलता रहता है. व्हील इज ऑलवेज इन, इट डिनोट्स मोशन. द व्हील रिप्रेजेंट द डायनामिज्म ऑफ अ पीसफुल चेंज. क्या दिखा रहा है? किस तरीके से मोशन करता है? अ पीसफुल चेंज मतलब ये शांति का जो चक्र है. दिस वाइट कलर डिनोट्स इंडिकेट्स पीस, दैट मीन्स शांति. और ये शांति में जो चक्र है वो क्या करता है? इट रिप्रेजेंट द डायनामिज्म ऑफ पीसफुल चेंज. समझ में आया? शांति का जो बदलाव है वो ये इंडिकेट करता है. ठीक है. डू यू नो हु मेड आवर ट्राई कलर इंडियन फ्लैग? किसने बनाया अपना ट्राई कलर इंडियन फ्लैग? किसी को पता है? While the flag has undergone changes in the past decades मतलब उसमें थोड़े 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 चेंजेस होते गए past decades में, but the basic framework is credited to पिंगाली वेंकैया. जो बेसिक अपना जो बनाया था ना फ्लैग, वो पिंगाली वेंकैया जी ने बनाया था. बट आफ्टर उसमें अंडरगोन चेंजेस इन द पास्ट डिकेड्स. कुछ डिकेड्स में चेंजेस होते गए बट द बेसिक फ्रेम इज मेड बाय हु? किसने बनाया? पिंगाली वेंकैया. ठीक है. ओके, नाउ आई विल टेल यू समथिंग अबाउट इंडिपेंडेंस डे. ठीक है. तो ये फ्लैग हम कब होस्ट करते हैं? इट इज होस्टेड ऑन इंडिपेंडेंस डे, दैट मीन्स 15 अगस्त. इंडिपेंडेंस डे इज एनुअली सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त एज अ नेशनल हॉलीडे इन इंडिया. मतलब एनुअली सेलिब्रेट करते हैं मतलब साल में एक बार हम इसे 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, जिसे हम इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस भी कहते हैं. ठीक है. द ट्राई कलर शुड ऑलवेज बी होस्टेड इन द प्लेस ऑफ पावर. मतलब ये होस्टिंग करने का भी कुछ रूल्स है, किस तरीके से होस्ट करना रहता है. सो इट इज द ट्राई कलर शुड ऑलवेज बी होस्टेड इन द प्लेस ऑफ पावर फ्रॉम सनराइज टू सनसेट. किस तरीके से? सनराइज, सन मीन्स पावर, तो जहाँ पे सनराइज होता है दैट मीन्स ईस्ट. Which side sun rises? It is on the eastern side. So it should be hosted from east to west. जहाँ पे sunset होता है, sunset कहाँ पे होता है? west पे. So the tricolor should always be hosted in the place of power from sunrise to sunset. ठीक है. sunrise से sunset की तरफ host होना चाहिए. While hosting the flag, the saffron band must always be
displayed as the topmost band on the right. जब फ्लैग होस्टिंग होता है तो दिस इज नॉट द वे, ग्रीन कलर ऊपर नहीं आना चाहिए, दिस इज द रॉन्ग वे. सैफरॉन बैंड ऑलवेज शुड बी टॉप मोस्ट ब्रांड. सैफरॉन कलर ऑलवेज कहाँ पे होना चाहिए? टॉप मोस्ट पे होना चाहिए होस्टिंग के टाइम पे. दिस इज द करेक्ट फ्लैग. उल्टा होस्ट नहीं करना है, दिस इज उल्टा फ्लैग. Okay, this is the correct one. The topmost band is always saffron and the bottom band is green. Okay, remember this thing for the lifetime of, मतलब आपके पूरा लाइफ टाइम आपको ये थिंग रिमेम्बर याद रखना है कि ऑलवेज सैफरॉन बैंड इज ऑन द टॉप ऑफ द फ्लैग. कभी भी भूलना नहीं है. ठीक है, समझ में आया? नेशनल फ्लैग इज होस्टेड ऑन, कहाँ पे होस्ट होता है? किसी को पता है कि जो फ्लैग होस्टिंग होती है इंडिपेंडेंस डे की, वो कहाँ पे होस्ट होती है? इट इज होस्टेड ऑन रेड फोर्ट. कहाँ पे होती है? रेड फोर्ट, दिल्ली. और कब होती है? ऑन 15 अगस्त अलॉन्ग विथ प्राइम मिनिस्टर स्पीच. 15 अगस्त को होती है, 15 अगस्त को होती है, और उसके साथ में किसका स्पीच होता है? प्राइम मिनिस्टर, आवर नेशंस प्राइम मिनिस्टर जो भी है. अभी फिलहाल कौन है? नरेंद्र मोदी जी, है ना. तो अपने प्राइम मिनिस्टर के स्पीच के साथ में फ्लैग होस्टिंग होती है. दिस ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग आवर 73rd इंडिपेंडेंस डे. ये साल हम लोग क्या करने वाले हैं? अपना 73rd इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने वाले हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर नेशनल फ्लैग. वी शुड सैल्यूट आवर फ्लैग, है ना. ऑलवेज वी शुड सैल्यूट द फ्लैग. ठीक है, ये तो हुआ अपने फ्लैग के बारे में जानकारी, इंडिपेंडेंस डे के बारे में जानकारी. सो टुडेज आवर एक्टिविटी इज, कुछ तो एक्टिविटी होनी चाहिए ना, अभी इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिली है तो. यस, आई विल टेल यू टुडेज एक्टिविटी. इट इज यू हैव टू मेक वन फ्लैग. आपको अपने हाथों से घर पे एक फ्लैग बनाना है. बाहर से खरीद कर नहीं लाना है, आपको बनाना है खुद. उस यहाँ पे एक डंडी लगा सकते हो आप. यहाँ पे यू कैन स्टिक वन, मतलब पेस्ट वन स्टिक. यहाँ पे आप एक स्टिक पेस्ट कर सकते हो और ऐसा फ्लैग बना के मुझे भेजना है. दिस इज योर टुडेज एक्टिविटी टू मेक आवर नेशनल फ्लैग. और याद रहे, सैफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन, द टॉप मोस्ट बैंड इज ऑलवेज सैफ्रॉन. ठीक है, तो दिस इज योर टुडेज एक्टिविटी. नाउ व्हाट? अब क्या करेंगे? एक्टिविटी तो हो गई, तो अभी कुछ स्टडी भी करना है ना. सो लेट्स टेक आउट योर हैंड राइटिंग बुक. हैंड राइटिंग बुक लेना है एंड ओपन पेज नंबर 8. यू हैव टू ओपन पेज नंबर 8. Can you see here page number 8? Yes. Now हमें कर्सिव में B निकालना है. क्या निकालना है? B, कैपिटल B. Okay. B as in boat. B as in boat. So first I will show you the direction. कैसे निकालना है? यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे here we can see numbers 1 2 3 4. तो 1 से स्टार्ट होगा. 1 2 3 4. ठीक है, आई विल शो यू हियर. यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ हाउ टू राइट बी. ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करना है? ध्यान से देखना है. विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. 1 2 3 एंड 4. यहाँ पे एक छोटा सा कर्व आना ज़रूरी है. ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग्स. अगेन स्टार्ट. 1 2 3 and 4. Isn't it easy? यहाँ से ही स्टार्ट होगा. रिमेंबर, इस डॉट से स्टार्ट होगा. 1 2 3 and 4. दिस इज कैपिटल B. ठीक है, मैं नीचे भी आपको निकाल के दिखाती हूँ. इट स्टार्ट फ्रॉम हियर. 1 2 3 and 4. 1 2 3 and 4. छोटा सा कर्व निकालो. 1 2 3. सॉरी, इट इज
by mistake. Just hold on, wrong आया मेरा. Okay, then scribble it. Take a eraser, rub it. क्या करना है? 1, 2, 3 and 4. 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 समझ में आया? So this is your homework part. So write HW on this page. सबको पहले ट्रेस करना है. आफ्टर ट्रेसिंग यू कैन राइट हियर. ठीक है. नाउ लेट्स गो टू स्मॉल बी. अब यहाँ पे जाना है स्मॉल बी पे. बी एज इन बुक. सो हियर आई ऑल्सो वी कैन सी फ्यू नंबर्स. दिस इज इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. 1 से स्टार्ट होगा. 1, 2 and 3. ठीक है. आई विल शो यू हाउ टू राइट बी, स्मॉल बी. स्टार्ट फ्रॉम हियर. स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी हियर. 1, 2 and 3. 1, 2, 3. Small b. 1, 2, 3. Small b. 1, 2 and 3. Small b. ठीक है. नीचे निकाल के दिखाती हूँ. इट शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर. यहाँ से स्टार्ट होगा. 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. Small b. 1, 2 and 3. Small b. 1, 2 and 3. Small b. समझ में आया? This page is also your homework part. So write HW on this page as well. So today you have 2 pages homework. Capital B in cursive, small b in cursive, and activity for national flag. Okay, so fadafat do the activity, complete the activity and send me the photos. Bye bye. Have a nice day. Bharat Mata ki Jai. Bye.